जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। जौन मिला है ना, इसी में मुस्कुराइए। पड़ोसी का देख करके कपार ऊंचा करने के चक्कर में दीवार में मत टकराइए। एक व्यक्ति था, देखा कि पड़ोसी का बड़ा लीलार ऊंचा है। अगल बगल से लोगों से पूछा कि लीलार ऊंचा करे के कोनो व्यवस्था व्यायाम बा? कोनो संग ना बउआ, हम तो नहीं जाने कोनो व्यवस्था। एक हमारी जैसा पंडित था, बोला एगो उपाय बा, लेके पत्थर कपार में लड़ा लो, भस्म नहीं हते 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 तो जगह जगह से ऊंचे हो जाएंगे। अब वो गया और जा करके सीधा पत्थर के दीवार में अपना सिर लड़ा दिया। 1 घंटे के अंदर तो पूरा सिर ही ऊंचा हो गया और सिर के साथ साथ में आँख की भौहें भी ऊंची हो गई। मैंने पूछा क्यों? अरे बोले पड़ोसी से भी सिर मेरा ऊंचा हो गया। बोले इसी तरह बनाए रखो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। जो मिला ना, जितना दिया ना, जो है ना, उसी में अपने आप को प्रसन्न रखिए और भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान की शरणागति मनाते रहिए साहब। जिंदगी में जिंदगी गर शर्त ना हो पूरी भगवत प्राप्ति का, भगवत आराधना का, तो फिर इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। काशी में रह करके जिसको विश्वेश्वर न प्राप्त हुए, जिसको अन्नपूर्णा की शरणागति न प्राप्त हुआ और जिसको काल भैरव का दर्शन न हुआ, जो संकट मोचन की मत्था न टेका और जो कुष्मांडा दुर्गा देवी के दरबार में जाकर के नारियल न फोड़ा, वो काशी में रह करके आखिर किया क्या और काशी में रह करके पाया क्या? काशी नगरी जिंदगी में एक आस रख करके आओ साहब। मैं सब लोगों से कई जगह जाता हूँ कथा करने, लोग मेरे को बोलते हैं महाराज आप बनारस में रहते हो, मेरे लिए भी कोई व्यवस्था बनाओ, उधर ही थोड़ा सा एक अपना। काशी कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है साहब। काशी कोई प्लांट नहीं है। काशी में कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हो, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग, मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण वसुंधरा पर ऐसा कोई जगह नहीं जहां के लोग तीनों लोग में कहीं जाए न जाए लेकिन काशी ना आते हो लोग। वो काशी में व्यापार करने नहीं आते, काशी में भगवान शिव की मान पूर्णा की शरणागति लगने और भगवत धाम की याचना करने के लिए आते हैं। हम काशी में रह करके बाबा का पूजन यजन भजन उतना नहीं कर पाते जितना कि काशी के बाहर के लोग आकर के चल जाते हैं। जिंदगी में विश्वनाथ आपको सब कुछ देगा और बाबा विश्वनाथ की नगरी में जिसने आया उसको क्या नहीं दिया साहब। अनादिकाल की व्यवस्था है कि काशी नगरी में सिर्फ मल्लाह के अलावा और सिर्फ डोम के अलावा पूरे काशी नगरी में दूसरा और कोई नहीं रहता था। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तुम जोर जोर से बोली जा। ये 3 धाम की 3 विशेषता सच्चाई बता दो। वृंदावन नाम की नगरी में चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले वृंदावन में कोई नहीं रहता था। थोड़ा आज प्यार से बोल दो जय श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से चलकर के आए ना, तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा आदि जगहों से, बंगाल आदि जगहों से, वहां से कई शर्मा ब्राह्मण, कई उपाध्याय ब्राह्मण और रास्ते में कई प्रकार के ब्राह्मण आए और आकर के ब्रजमंडल में रह गए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज वही ब्रजवासी कहलाते हैं। आज वही सब ब्रजवासी बन गए। अपितु गोलोक धाम से आया हुआ ब्रजवासी तो कोई नहीं है। और अब तो प्योर ब्रजवासी अगर कहा जाए तो वो गिने चुने वृंदावन में है। अब तो सब बाहर से लोग, कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इंग्लैंड से आकर के लोग आ गए और ब्रजवासी लोगों को तो भेज दिया, तुम लोग तो चले जाओ रासलीला करने या तो अपने गांव चले जाओ। हाँ, इतना छोटा 250 ग्राम का ब्रजमंडल और उसमें 400 ग्राम जगहों पर तो विदेशियों का आक्रमण हो गया और बचे कुछ जो उन लोगों के अनुयायी हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य महापुरुष लोग हैं, वो अपना होटल और अट्टालिका बना बना करके रख दिए। प्योर ब्रजवासी अब रहे कहाँ? और सच पूछो तो काशी में भी प्योर काशीवासी अब रहे कहाँ?
काशी के अनादिकाल में यहां केवल दो प्रजाति हुआ करती थी साहब, एक तो मलाह और दूसरे एक काशी में केवल वो होते थे जो घाट पर देते ना या डोम बाबा लोग। हाँ, काशी में विश्वनाथ के विश्वेश्वर के पूजा के लिए कुछ ब्राह्मण थे। काशी नगरी के महाराजा जो रामनगर में काशी नरेश रहते थे, उनके संरक्षण में विश्वेश्वर का पूजन पाठ अर्चन वंदन चलते रहता था। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इसलिए है कि न रहने के बाद भी आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग काशी में आकर के बसे हैं। किस लिए आकर के बसे हैं? संपूर्ण भारत के राजा महाराजा लोग आज भी सबकी कोठियां हैं। कहीं जाओ तो देखो तो जम्मू की कोठी, कहीं जाओ तो कश्मीर की कोठी, कहीं जाओ तो अलीगढ़ की कोठी, कहीं जाओ तो फलाने राजघराने की कोठी। पूरा अब गंगा घाट पे घूमे सब राजाओं की कोठी बनी हुई है। वो लोग क्यों बना करके रखे थे? क्या यहाँ व्यापार करना था? वो सब लोग इसलिए रखे थे क्योंकि प्राचीन काल वैदिक काल की एक व्यवस्था थी। संपूर्ण पृथ्वी खंड से जो भी राजा अपने जीवन से रिटायरमेंट लेता था ना, अपने बेटे को राजा बना देता था ना, तो अंत में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वो एक ही जगह पर आता था, और वो भूमि काशी नगरी है। उस भूमि को काशी कहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप ये बात जो कह रहा हूं ना, फेसबुक यूट्यूब से निकाल करके पूरे दुनिया में लोगों को भेज करके पूछ लेना। आप महाकालेश्वर में चले जाओ, किसी राजा की कोठी बंगला आपको नहीं मिलेगा। आप बैजनाथ धाम चले जाओ, भारत के संपूर्ण राजाओं की कोठी बंगला वहां पर नहीं मिलेगा। आप रामेश्वरम चले जाओ, सोमनाथ चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, नासिक चले जाओ, भीमाशंकर चले जाओ, कृष्णेश्वर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भारत के संपूर्ण राजाओं का अपना तपस्थली तपोभूमि, अपना एक छोटा सा सियाना किसी ही तीर्थ में नहीं मिलेगा। अगर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत आर्यावर्त खंड के राजाओं की तपोभूमि अगर कोई दुनिया में जगह है तो वो सिर्फ काशी नगरी है। और सभी राजा केवल काशी में ही आकर के तपस्या किया करते थे। ये काशी की महिमा है। एक लाइन से उठा करके देख लो साहब, नदी के तट पर गंगा मैया के गोद में बड़े बड़े राजाओं की कोठी है। क्योंकि संपूर्ण भारत में नैमिषारण्य को छोड़ दिया जाए तो भारत में सबसे बड़ी तपोभूमि हरिद्वार और बद्री विशाल क्षेत्र, तो वो तो तपोभूमि है ही। वहां तो कोई राजा महाराजा रहते नहीं, उधर तो सब सन्यासी साधु लोग ही रहते। लेकिन सबसे अधिक यदि भगवान की भजन और भक्ति और तपस्या करने का जगह अगर कोई रहा है तो वो प्राचीन काल से काशी नगरी रही है। आप इस नगरी में रहते हो, इससे बड़ा कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता? मानव जीवन मिला, काशी नगरी मिली, अन्नपूर्णा का सानिध्य मिला, विश्वेश्वर का कृपा मिला, गंगा मैया का छांव मिला साहब। और उसमें भी बैठ करके शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिल गया। मानव जीवन पाना ही सफल हो गया और काशी आने का फल मिल गया जीवन जीते जी। बड़ी सुंदर भाव किसी संत ने लिखा है कि काशी नगरी में आकर के कोई अपने मन में भाव रखो न रखो, लेकिन विश्वनाथ जी के चरणों में आशा जरूर रखो। जिंदगी में कष्ट विपत्ति आपत्ति आए भी तो ये मन में रखो कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण, किसी न किसी दिन प्रेम अथवा विरह में भगवान हमसे मिलेंगे जरूर। और विश्वेश्वर की कृपा हमारे ऊपर भी होगी जरूर। और किसी न किसी दिन दुख के क्षण हमारे लिए भी कटेंगे जरूर। और किसी न किसी दिन विश्वनाथ की शरणागति हमें भी मिलेगा जरूर।